पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य का राजा धन दौलत और सभी सुख सुविधाओं के बीच एक खुशहाल जिंदगी बसर करता था। मगर सुख के भीतर कहीं गहरे उसके मन में एक न दिखने वाला खालीपन था, जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वो अक्सर सोचता, क्या कहें, अब ऐसा लगता है कि हम वास्तव में खुश नहीं हैं। अंदर से खुशी महसूस नहीं होती। अरे हमारे पास है तो सब कुछ, फिर भी अधूरा अधूरा सा महसूस होता है। समझ नहीं आता ये अधूरापन है क्यों, इसकी वजह क्या है। एक दिन राजा ने सुलझन को हल करने के लिए अपने वजीर को बुलाया और कहा, वजीर जी, हमारे राज्य के सभी लोग बहुत सुखी हैं, बहुत खुशी में जिंदगी बिता रहे हैं। अब उन्हें देखकर हमें भी खुशी तो होती है, लेकिन कभी कभी हमारे मन में एक शक उठता है। वजीर ने कहा, शक मतलब? कैसा शक महाराज? मेहरबानी करके अच्छे से मुझे बताइए। राजा ने कहा, मतलब शक ये है कि क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे भी अधिक खुश और संतुष्ट है। मतलब हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है और उसकी खुशी की वजह क्या है, वो क्यों इतना खुश है। वजीर ने कहा, महाराज देखा जाए तो ये तो नामुमकिन है। मतलब पूरे राज्य में ही नहीं, पूरी दुनिया में आपसे अधिक सुखी और ताकतवर व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अब देखिए महाराज, आपके पास धन है, जनता है, सेवक है, सेना है, सब कुछ तो है। राजा ने कहा, हाँ है तो सब कुछ वजीर जी। हम जानते हैं कि आप हमारी भलाई भी चाहते हैं, मगर हम आपके जवाब से खुश नहीं हैं। हमें मतलब भीतर से लगता है कि कहीं कोई हमसे भी अधिक सुखी व्यक्ति जरूर है और हम उसे खोज कर रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? वजीर ने कहा, समझ रहा हूं। तो महाराज, क्यों ना एक काम करिए, आप भेष बदलकर राज्य में घूमिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कैसा जीवन जी रहा है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। राजा ने कहा, हाँ ये आपने बहुत उचित कहा, बहुत अच्छा विचार है। हाँ ये सही रहेगा, हम खुद ही देखेंगे और उस व्यक्ति को खोजेंगे। अगली सुबह राजा ने एक साधारण नागरिक का कपड़ा पहना और अकेले ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर वो एक गांव में पहुंचा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी से बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज इतनी मीठी थी कि राजा कुछ लम्हों तक वहीं रुक गया। आहा हा, अरे वाह 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 वाह, इतनी इतनी अच्छी बांसुरी भला कौन बजा रहा है। आहा हा, ये आवाज तो रूह को भी छू रही है। चलो देखता हूं। झोपड़ी के पार जाकर राजा ने खिड़की से झांका। अंदर एक जवान आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर गहरी शांति और इत्मीनान की चमक थी। एक छोटा सा दिया जल रहा था और वो आदमी बड़े आराम से बांसुरी बजा रहा था। राजा ने सोचा, ओहो हो, देखने में ये आदमी तो बेहद गरीब लगता है, लेकिन इसके चेहरे पर शांति और सुख हमसे भी कहीं ज्यादा है। आखिरकार इसकी सच्ची खुशी का राज क्या है? चलो इसी से पूछता हूं। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। आदमी ने बांसुरी एक तरफ रखी, मुस्कुराया और बिना पहचान पूछे ही दरवाजा खोलते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। आइए श्रीमान, आइए आइए, भीतर आइए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या आप पानी पिएंगे? अरे पूछना क्या है, मैं लेकर आता हूं, रुकिए रुकिए। राजा झोपड़ी के अंदर गया। भीतर की सीमित और साधारण वस्तुओं को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टूटी खाट, मिट्टी का घड़ा, पुराने बर्तन, लेकिन पूरे घर में एक शांति और अपनापन था। ये हालात हैं इसके, और इतनी गरीबी में भी ये आदमी भला समझ नहीं आता कि इतना खुश कैसे है। इसके पास तो हमारे जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये हमसे कहीं ज्यादा खुश दिखता है। ये सब देखकर राजा हैरान रह गया। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा और फिर बोला, देखो नौजवान, हम एक व्यापारी हैं और इत्तेफाक से यहां से गुजर रहे थे। तुम्हारी बांसुरी की आवाज ने हमें रोक लिया और तुम्हारी तरफ खींच लिया। अच्छा ये बताओ, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यूनुस है और मैं एक कुम्हार हूं। मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाना और उन्हें बेचकर गुजारा करना ही मेरा काम है। राजा ने कहा, ओह, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम बहुत खुश हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती है? मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी है क्या? ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी चलती कैसे है, ये बताओ तुम। यूनुस बोला, आप भी ना कैसी बातें करते हैं व्यापारी महोदय। सही बताऊं, हमको कोई परेशानी ही नहीं होती है श्रीमान। हम तो बढ़िया मज़े से सुबह उठकर अल्लाह को याद करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। फिर अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन लेकर मज़े से चलते हुए शहर निकल जाते हैं और उसके बाद जो भी कमाई होती है उससे अपनी ज़रूरत का खाना पीना खरीद कर घर लौट आते हैं। हमको क्या, कौन सा सामान जोड़ना है और कौन सा पैसा बचाना है। आज कमाया, आज खाया, आज खुशी है। शाम को अपने छोटे से घर में खाना बनाता हूँ, सोने से पहले कुछ देर मज़े से बांसुरी बजाता हूँ। और मैं एक अनाथ हूँ। इस दुनिया में न मेरे आगे कोई, न मेरे पीछे कोई, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है मेरा।
लेकिन हाँ, अब इतनी बातें बता दी हैं तो एक बात और बता देता हूँ। सही बताऊं श्रीमान, मुझे कभी अकेलापन लगता ही नहीं, क्योंकि मेरा अल्लाह हर पल मेरे साथ रहता है। जब मन करता है अल्लाह से बातें कर लेता हूँ। जब मेरा साथ देने वाला खुद अल्लाह ही है तो फिर चिंता किस बात की है। यूनुस की बातों ने राजा को अंदर तक झंझोड़ दिया। उसे समझ आने लगा कि सच्ची खुशी असल में धन या दिखावे में नहीं, बल्कि सब्र और आसानी में होती है। राजा वापस महल पहुंचा और तुरंत अपने वजीर को बुलाकर बोला, वजीर जी, जैसा आपने सुझाव दिया था, हमने भेष बदलकर राज्य का मुआयना किया, और आपको पता है, हम एक झोपड़ी में गए और वहां एक आदमी था। उसका नाम है यूनुस कुम्हार। वो बड़ी अच्छी बांसुरी बजा रहा था। उसके पास हमने देखा ना तो धन था और ना ही कोई सेवक, और घर भी ऐसे ही था। फिर भी वो हमसे इतना ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सा उसको खजाना मिल गया। अब पता नहीं, ये समझ नहीं आता ये कैसे। लेकिन वजीर जी, ये बताइए, तो क्या आपने हमसे झूठ कहा था कि हमसे ज्यादा सुखी इस पूरे राज्य, क्या पूरे दुनिया में कोई नहीं हो सकता? बताइए। वजीर डरते हुए बोला, तो ये बात है महाराज, मुझे लगता है कि वो युवक शायद उस समय सुखी था, लेकिन उसकी खुशी कुछ वक्त के लिए है। मतलब कहने का ये हुआ महाराज कि देखिए, वो बर्तन बेचता है और जब तक वो बिकते हैं तब तक ही वो खुश है। आप चाहें तो केवल एक आदेश देकर राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पाबंदी लगा सकते हैं। फिर देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं महाराज, उसकी खुशी उसी लम्हे खत्म हो जाएगी। मुश्किलों में खुशियां नहीं होती, मुश्किलों में मुश्किलें होती हैं। और आपकी जो प्रजा है उसकी खुशी मुस्तकबिल है। उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हिला सकता। हाँ, राजा ने कहा, आपकी ये बात हमें जच रही है। शायद आप सही कह रहे हैं वजीर जी। वजीर ने कहा, आप बस आदेश दीजिए महाराज, राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर रोक, बस इतना कहिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही किया जाए, लगाइए हो कब। राजा ने हामी भर दी। कुछ ही समय बाद पूरे राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। अब यूनुस के पास कोई ग्राहक नहीं आता था। उसकी आमदनी बंद हो गई। पेट भरने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा। वो गम में डूबा हुआ इधर उधर भटक रहा था कि अचानक उसने एक बूढ़े आदमी को अपने घर के सामने लकड़ियां काटते हुए देखा। यूनुस ने पास जाकर कहा, अरे बाबा जी, आप भी ना, देखिए कैसी हालत हो गई है। इतनी उम्र में ये दुख क्यों उठा रहे हैं? लाइए तो सही। अरे लाइए ना, मैं आपकी जगह लकड़ियां काट देता हूं। आप बस बैठकर थोड़ी देर आराम कीजिए, लाइए। बाबा ने कहा, अरे बेटा, तुम क्यों तकलीफ उठाओगे? यूनुस बोला, इसमें तकलीफ की क्या बात है बाबा जी, मेरे पास वैसे भी कोई काम नहीं है। मैं ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। इसी बहाने आपका काम पूरा हो जाएगा, और अगर आप उचित समझें तो जितनी मजदूरी आपको लगे उतनी दे दीजिए ना, मैं खुशी खुशी कबूल कर लूँगा, है ना? बाबा ने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है। वैसे भी मजदूर ना मिलने की वजह से ही मुझे ये काम करना पड़ रहा था। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गए हो बेटा। अब तुम हर रोज आकर मेरे लिए लकड़ियां काट दिया करो। इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा, ठीक है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपनी कुल्हाड़ी यूनुस को सौंप दी। उस दिन से यूनुस ने लकड़ियां काटने का काम शुरू कर दिया। रोज सुबह वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता, मेहनताना पाता और घर लौटकर खाना बनाता। शाम को हमेशा की तरह अपनी प्यारी बांसुरी बजाता और शांति से सो जाता। इधर महल में राजा ने वजीर से पूछा, वजीर जी, अब तो हमारे राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। लोग इस नए कानून का पालन तो कर रहे हैं ना? वजीर ने कहा, हाँ बिल्कुल महाराज, हमने सब कुछ सख्ती से इंतजाम करवा दिया है। अब बाजार में मिट्टी के बर्तन बिकना मुश्किल है, और जब बर्तन ही नहीं बिकेंगे तो बर्तन बनाने वालों की कमाई भी नहीं होगी। यानी कि यूनुस जैसे लोग अब गम में रहेंगे। कहने का मतलब, खुश नहीं रह सकते महाराज। आप बस देखिए महाराज, पैसे की माया है। हाँ, राजा ने कहा, अच्छा लेकिन वजीर जी। जी, हम सही कहें तो हमें अब ये जानने की बहुत ही तेज मन कर रहा है कि आखिरकार वो यूनुस अब जी कैसे रहा है। हमने उसकी रोजी रोटी छीन ली, अब तो वो बहुत ही दुखी होगा। अच्छा, आप सब छोड़िए, हम खुद ही जाकर देखते हैं, तभी हमें आपकी बातों पर विश्वास होगा। हम जाते हैं भेष बदलकर। राजा ने फिर से अपना कपड़ा बदला और चुपचाप यूनुस की झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, फिर से वही मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो फिर से बांसुरी बजा रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसकी कमाई का रास्ता बंद कर दिया, फिर भी वो इतना खुश कैसे हो सकता है? बांसुरी की आवाज में वही मिठास। आहा, चलो पूछा जाए। राजा ने झोपड़ी में प्रवेश किया और यूनुस से पूछा, यूनुस, अब बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? जब से मिट्टी के बर्तनों पर रोक लगाई, मेरा मतलब है कि रोक लगी है, मुझे लगा तुम जरूर परेशानी में होगे। यूनुस खुशी से बोला, परेशानी?
कौन सी परेशानी श्रीमान, मैं तो बांसुरी की धुन में ही मगन हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सही बताऊं आपको, शुरुआत में थोड़ा नुकसान हुआ पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी के बर्तन नहीं तो ना सही, अब मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करता हूं। अरे चाहिए क्या हमको, एक पेट है, उसमें थोड़ा सा दाना डालना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा कमाना है। मेहनत करके जो कमाई होती है उसी से अपनी ज़रूरतें पूरी करता हूं, और बाकी तो अल्लाह की मदद है तो कोई तकलीफ ही नहीं है, और क्या। और फिर ये बांसुरी भी मेरे साथ है, इसको बजाने का आनंद, सब तरफ खुशी ही खुशी है। राजा झोपड़ी से लौटते समय बहुत कुछ सोचता रहा। महल पहुंचकर उसने वजीर को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, ओहो हो वजीर जी, मंत्री जी, हम आज फिर से यूनुस से मिलकर आ रहे हैं। अरे वो तो आज भी उतना ही खुश है, बल्कि हमको तो लगता है कि वो और भी ज्यादा खुशहाल लग रहा था। अब तो वो लकड़ियां काटता है और उसी से खुशहाल जीवन जी रहा है। सच कहूं तो वो तो हमसे भी ज्यादा, अरे ज्यादा क्या, कहीं ज्यादा खुशी में है। इसका मतलब ये है मंत्री जी कि आपकी बातें झूठ निकलीं। वजीर ने कहा, महाराज इतनी भी क्या जल्दी है, ये तो समय की बात है। ये खुशी भी कुछ पल के लिए है, हालात जब बदलेंगे तब उसकी खुशी भी डगमगाएगी। आप चाहें तो एक बार फिर से आदेश दे दीजिए कि राज्य में लकड़ियां काटना गुनाह करार दे दिया जाएगा। फिर देखिए महाराज कैसे उसकी खुशी खत्म हो जाती है। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर वजीर की बातों में आकर अगली सुबह राज्य में एक नया आदेश जारी करवा दिया। मुनादी करने वाले ने ऐलान कर दिया कि नगर में किसी भी पेड़ों की लकड़ी को काटना और उन्हें बेचना और उन्हें बेचकर आमदनी करना अब से एक कानूनी अपराध माना जाएगा। जब यूनुस को यह खबर मिली कि अब लकड़ियां काटने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो वो चुपचाप सोच में डूब गया। ये क्या है, अब मैं अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगा? इसी सोच में डूबा वो अपने घर से बाहर निकला। चलते चलते नगर के चौराहे पर उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो एक मटके में पानी लेकर बैठा था और राहगीरों को पानी पिला रहा था। लोग उसके इस काम से खुश होकर उसे कुछ सिक्के पे जाते थे। यूनुस ये देखकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, हाँ शायद यही मेरी अगली राह है। उसने भी एक मटका खरीदा और नगर के दूसरे चौराहे पर बैठकर राहगीरों को पानी पिलाने लगा। लोग आते जाते पानी पीते और बदले में कुछ न कुछ दे जाते। इस तरह एक बार फिर यूनुस ने अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी की एक नई राह चुन ली, एक नई राह खोज ली। उधर राजा को फिर से यूनुस की याद आई। उसने वजीर से कहा, तो वजीर जी क्या हाल है? हमने लकड़ी काटने पर भी रोक लगवा दी जैसा कि आपने कहा था, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि वो यूनुस कितनी खुशी में है। इस बार तो हमको लगता है कि वो जरूर टूट गया होगा। चलिए खुद ही जाकर देखता हूं मैं। राजा ने फिर से अपना कपड़ा बदला और यूनुस की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, फिर से वही मधुर बांसुरी की आवाज गूंज रही थी, ठीक वैसे ही जैसी पहले थी। राजा अंदर गया और बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि अब लकड़ी काटने पर भी रोक लग गई है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो भाई, कैसे इतने खुश हो? यूनुस बोला, इसमें दुखी वाली क्या बात है श्रीमान, अब तो हम पर ही गुस्सा कर रहे हैं। अब क्या है, देखिए मैं बताता हूं आपको। अब मैं करता हूं बहुत नेक काम, जो भी राहगीर मिलते हैं उनको पिलाता हूं मज़े से पानी। क्या है कि मैंने एक मटका रखा है, लोग आते हैं पानी पीते हैं और कुछ दे जाते हैं। मेहनत का कोई काम छोटा नहीं होता, और ऊपर से किसी को पानी पिलाना, ये तो और सवाब का काम है। इससे अल्लाह भी खुश होते हैं। अरे श्रीमान, अल्लाह एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अब तो मैं बहुत मज़े में हूं। राजा फिर महल लौट आया और वजीर से बोला, ओहो हो वजीर जी, आपकी दूसरी तरकीब भी फेल हो गई। आप कर क्या रहे हैं? किस बात के वजीर हैं आप? वो आदमी हर बार कोई ना कोई नया रास्ता खोज ही लेता है। आखिरकार अब मैं सच में जानना चाहता हूं कि उसकी खुशी आती कहां से है। हमको भी जानना ये चीज। वजीर ने कहा, क्यों ना हम उसे महल के अंदर काम पर रखें और इस बार देखें कि आखिरकार वो इतना खुश रह कैसे पाता है। राजा ने कहा, यह उपाय हमको आपका उचित लगा। वजीर ने कहा, महाराज उसे महल की पहरेदारी का काम दे देते हैं। महल का अनुशासन, नियम और सीमाएं, ये सब शायद उसकी खुशी को तोड़ दें। अगली सुबह कुछ सिपाही यूनुस की झोपड़ी पर पहुंचे। सिपाहियों ने कहा, नौजवान सुनो, तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। राजा का आदेश है कि तुम महल के पहरेदारों में शामिल किए जाओ। तुम अभी हमारे साथ महल चलो। यूनुस ने हैरानी से कहा, अरे लेकिन मैं महल में नौकरी करना ही नहीं चाहता। मैंने आज तक जो भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। मुझे किसी सरकारी काम की जरूरत नहीं है। मैं माफी चाहता हूं सिपाहियों। सिपाहियों ने कहा, अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? क्या तुमको मालूम नहीं है, ये राजा का हुक्म है, राजा का। अगर तुमने इनकार किया तो ये गुनाह माना जाएगा और राजा तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकता है, समझे? इसीलिए बिना बहस के चलो हमारे साथ। यूनुस की एक न सुनी गई। उसे जबरन महल ले जाया गया और पहरेदार के रूप में काम पर लगा दिया गया। अब यूनुस को हर महीने तनख्वाह मिलने वाली थी, लेकिन रोज की मजदूरी नहीं। यूनुस सोचने लगा, अच्छा भला मैं रोज कमाकर रोज खाता था, अब तो महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है, तब तक मेरा गुजारा पता नहीं कैसे चलेगा, क्या करूं?
उसने अपनी कमर पर बंधी तलवार की ओर देखा और सोचा, एक काम करता हूं, ये तलवार को मैं गिरवी रखकर कुछ पैसे हासिल कर लेता हूं। यूनुस पास के साहूकार के पास गया और बोला, सेठ जी, ये तलवार आप गिरवी रख लीजिए और इसके बदले मुझे कुछ पैसे वैसे दे दीजिए ताकि मैं कुछ दिन का गुजारा कर सकूं। क्या है कि महीने के अंत में जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तो ब्याज सहित आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम पैसे वापस नहीं ला सके तो भैया ये तलवार मैं बेच दूंगा और अपना पैसा वसूल लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं अपना वादा निभाऊंगा। साहूकार से कुछ रकम लेकर यूनुस ने अपनी जरूरतों के अनुसार खाने पीने का राशन इकट्ठा कर लिया। लेकिन तभी उसे ये चिंता सताने लगी, अरे रे, अगर महल में किसी को पता चल गया कि मेरी तलवार असली नहीं है फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या करूं? ये सोचकर वो एक बढ़ई के पास गया और उससे लकड़ी की हूबहू असली जैसे तलवार बनवाकर उसे अपनी मैन में डाल दिया। अब उसकी कमर में फिर से तलवार लटक रही थी, लेकिन ये तलवार सिर्फ दिखावे की थी। कुछ दिन बाद राजा एक बार फिर यूनुस की झोपड़ी की ओर गया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या अब भी वो आदमी यूनुस वैसे ही खुश असल में है क्या? पता करना पड़ेगा। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, बांसुरी की वही मधुर आवाज हवा में तैर रही थी। राजा फिर से हैरत में रह गया। उसने झोपड़ी में झांका। यूनुस खुशी की हालत में बैठा आंखें बंद कर बांसुरी बजा रहा था। राजा ने हैरत से सोचा, अरे, आखिरकार ये कैसे संभव है? हर मुश्किल के बावजूद ये आदमी हर बार मुस्कुराता है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे भीतर शांति क्यों नहीं है? क्या कहूं? राजा बिना कुछ कहे वापस महल लौट आया। महल पहुंचकर उसने वजीर को बुलाया और कहा, वजीर जी, ये बताइए, हमने उसकी रोजी रोटी छीन ली, महल में पहरेबारी के काम पर लगा दिया, फिर भी ये नौजवान है कि मतलब इतना गजब का आदमी है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही खुशी, वही सब्र, इसका तो नाम ही खुश होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो मुझसे ज्यादा सब्र और शांत कैसे है? वजीर ने कहा, महाराज, क्या कहूं, हो सकता है कि वो आदमी आज तक कभी कोई अपराध या पाप ना कर पाया हो, उसे कभी पछतावे का मौका ही ना मिला हो। अगर आप असल में उसे तोड़ना चाहते हैं ना महाराज, एक काम कीजिए, अब मैं बताता हूं। आप उसे कुछ ऐसा करने को कहिए जिससे उसके दिमाग में गुनाह करने का ख्याल जागे। उसे किसी को मौत की सजा देने का हुक्म दीजिए। मैं शर्त लगाता हूं वो टूट जाएगा महाराज, देख लीजिएगा। अगली सुबह राजा ने हुक्म जारी किया, हम तो यूनुस को महल के एक खास मकसद के लिए खुले मैदान में लाया जाए। चारों ओर सैनिक, दरबारी और दर्शक खड़े थे। यूनुस के सामने गुनहगार खड़ा था, बगल में मुख्य पहरेदार और उसके हाथ में था राजा का हुक्मनामा। मुख्य पहरेदार ने कहा, राजा का हुक्म है, इस गुनहगार को मौत की सजा दी जाए। अब तुम अपनी तलवार को निकालो और इसका सर धड़ से अलग कर दो। यूनुस का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे रे, तलवार तो लकड़ी की है, अगर ये बात सबको पता चल गई तो? और अगर असली भी होती तो मैं भला क्या किसी की जान ले सकता था? क्या करूं? वो डर और गम में डूबा धीरे से बोला, अरे, इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है? मुझे नहीं मालूम, फिर भी मुझे ही सजा देने के लिए क्यों कहा गया है? अरे, क्या कोई और नहीं है जो इस काम को कर सके? मुझको क्यों? अभी अभी तो नौकरी पर लगा हूं। मुख्य पहरेदार ने कहा, अरे, ये क्या तुम बातें कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया? तुम्हारा काम है राजा के हुक्म का पालन करना। अब बिना बहस के अपनी तलवार निकालो और सजा को पूरी करो। पहरेदार की सख्ती देखकर यूनुस का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, लगता है इसके बाद मेरा ही नंबर है। वो कांपते हुए अपनी आंखें बंद करता है और ऊंची आवाज में अल्लाह से दुआ करने लगता है, या अल्लाह, मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जो मेरे मन, मेरी रूह और मेरे उसूलों के खिलाफ है। अगर ये आदमी बेकसूर है तो मेरी तलवार लकड़ी की बन जाए। उसकी ये दुआ सुनकर पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। हर किसी की नजरें अब यूनुस पर टिक गईं। अचानक यूनुस ने एक झटके से तलवार मयान से बाहर निकाली और आसमान की ओर उठा दी। लोग हैरान रह गए, वो तलवार असल में लकड़ी की बन चुकी थी। मुख्य पहरेदार भी हैरान रह गया। वो बिना एक पल गवाए राजा के पास दौड़ा और पूरी घटना विस्तार से बता दी। राजा ने तुरंत यूनुस को अपने दरबार में बुलाया। राजा बोला, यूनुस, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथ में जो तलवार थी वो लकड़ी की कैसे बन गई? अब पहली बार यूनुस ने राजा को अपने असली रूप में सामने देखा और समझ गया कि जो आदमी उसकी झोपड़ी में साधारण कपड़े में आता था वो कोई और नहीं, खुद राजा था। यूनुस बोला, महाराज, मैं सच कहूं तो जब मुझे महल की पहरेदारी सौंपी गई और तनख्वाह महीने के अंत में मिलने लगी, तब मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। इसलिए मैंने तलवार साहूकार के पास गिरवी रख दी और अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे ले लिए। लेकिन डर था कि कोई जान न जाए, मैं पकड़ा न जाऊं, इसीलिए मैंने लकड़ी की तलवार बनवाकर अपनी मयान में डाल ली। अब जब आपने मुझे मौत की सज़ा देने का आदेश दिया तो मैं टूट गया, लेकिन अपने उसूलों से पीछे नहीं हटा।
राजा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर गहराई से बोला, इसका मतलब तुम हर बार जरूरतों के अनुसार रास्ता बदलते रहे, लेकिन अपनी सोच, अपने सब्र और अपने उसूल कभी नहीं बदले। हमने तुम्हें बार बार परखा, लेकिन तुम कभी टूटे नहीं। देखो, हमारे पास बेपनाह दौलत है, और सही बताएं तो मुझे वो सच्ची शांति नहीं मिलती जो तुम्हारे चेहरे पर दिखती है। अब बताओ, हमें आखिरकार इस खुशी, इस शांति और इस सब्र का असली राज क्या है? यूनुस ने कहा, महाराज, मेरी खुशी का असली राज बहुत आसान है। देखिए, मुझे न बीते समय से कोई शिकायत है और न ही आने वाले की कोई चिंता। मैं सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि वो मुझे मुस्तकबिल में जीने की हिम्मत दे। मैं जो भी काम करता हूं पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूं। दिन भर की मेहनत के बाद मैं चिंता और थकान को घर के बाहर ही छोड़ देता हूं और फिर शांति से अपनी बांसुरी बजाता हूं और चैन की नींद सोता हूं। सुबह फिर एक नई ताकत के साथ दिन शुरू करता हूं। बस यही मेरी जिंदगी है और यही मेरी खुशी की वजह है। राजा बोला, ये बात है। अब मैं समझ गया कि सच्ची खुशी के लिए न तो धन की जरूरत है और न ही ये बड़े बड़े महलों की, खजानों की। जो कुछ तुम्हारे पास है, अगर तुम उसमें खुश हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। राजा ने कहा, चलो, तुम्हें अब महल में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, वही काम करो जो तुम्हें आता है और जो तुम्हें खुशी देता है, और अब हम वो काम करेंगे जो हमें खुशी देगा। राजा ने यूनुस को इनाम में कुछ सोने की अशर्फियां दी और यूनुस को अलविदा किया। उस दिन के बाद से राजा ने भी अपनी जिंदगी का दुख, दर्द, दिखावे की चीजों को छोड़ दिया। उसने अपनी सल्तनत को रहमदिली, आसानी और खुशी से भर दिया, और यूनुस वो फिर से अपने साथी भरी जिंदगी में लौट आया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल तारीखी किस्से को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।